साइबर ट्रक बेच दिया, क्योंकि साइबर ट्रक उस तरह के ट्रक इस मुल्क में नहीं होने चाहिए जहाँ पे 70% बच्चे जो है वो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार। खरबपति लड़का, एक अमीर कबीर खानदान का अकलौता वारिस, स्टाइलिश, गुड लुकिंग और पैसे वाला। पैसा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट हासिल करो। कॉलेज पहुंच गई थी कि तुम उसका पीछा छोड़ दो, ये वो बड़ा मजे का टका के जवाब दिया। मुझे वो सीन बहुत पसंद आया क्योंकि इतना जबरदस्त जूता मार, इससे ज्यादा अच्छा जूता मार नहीं सकती थी आयरा के। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और जबरदस्त रिव्यू के साथ। और रिव्यू इस वक्त हम कर रहे हैं मेरी जिंदगी है तू, एपिसोड 9 और 10। दोनों एपिसोड में ज्यादातर सीन जो हैं ये उस बड़े फियास्को के बाद का आफ्टर मैथ दिखा रहे हैं इन दोनों एपिसोड में। वो जो थप्पड़ मारा था आयरा ने कामयार को और घर से निकाल दिया था, उसके बाद वाली क्या सिचुएशन हो रही है। 1 महीना हुआ है, समझ लें आप, उस थप्पड़ से लेकर अप टिल दिस पॉइंट 1 महीना गुजर गया है। दोनों ने एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी है, दोनों ने अपने आप को मसरूफ कर लिया है। दोनों में इसलिए कह रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई कामयार ने अपने आप को मसरूफ कर लिया है ताकि वो आयरा को याद ना कर सके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयरा भी वही कुछ कर रही है डिफरेंट अंदाज में जो कि कामयार कर रहा है। आयरा को भी याद आ रहा है, वो आयरा भी मिस कर रही है उसे। जब कोई उसका नाम लेता है वो भी हटपटा जाती है, वो भी गिल्ट फील कर रही है। अब मसला ये है कि ये गिल्ट है या लव है या क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज है आयरा। बिकॉज वो उसके बारे में जानना भी चाहती है और उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती, अपने आप को उससे एसोसिएट भी नहीं करना चाहती, लेकिन जब कोई उसका नाम लेता है तो वो एकदम चौंक भी जाती है। कामयार का तो आपको पता है खुलेआम है, जो भी चीज़ है वो ओपनली है, उसने सबको बता दिया, रिश्ता लेके आ गया, थप्पड़ खा लिया, जलील हो गया, ख्वार हो गया। तो उसका तो पता चल रहा है कि वो कर क्या रहा है। उसने तो कोई ऐसी कोई ढकी छुपी बात है नहीं। बात है आयरा की कि वो कब खुलती है, उसकी कहानी कब खुलती है, कब वो रियलाइज करती है कि वाकई उसको भी कामयार पसंद है। हुआ कुछ यूं का कामयाब साहब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को बिजी रखे हुए हैं बिजनेस में, और हमें एकदम ही ऐसा दिखाया इस ड्रामे में कि भाई बहुत ही कोई काबिल बंदा था ये, और अभी तक बस ये आवारा गर्दियों में बिजी था और ये बस साइबर ट्रक लेके फिर रहा था, लड़कियों में याशियां कर रहा था। और एकदम बस एक लड़की ने थप्पड़ क्या मारा, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और ये इतना ही कोई हार्ड वर्किंग सुपरमैन बिजनेसमैन बन गया है और फैसले ले रहा है, कामयाबियां हासिल कर रहा है, फैक्ट्री साइट्स पे जा रहा है और मजदूरों से बातें कर रहा है, यूनियन लीडरों से बातें कर रहा है, सोलर लगवा रहा है, यतीम खाने को एक्सटेंड करवा रहा है, साइबर ट्रक बेच दिया, क्योंकि साइबर ट्रक उस तरह के ट्रक इस मुल्क में नहीं होने चाहिए जहाँ पे 70% बच्चे जो है वो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार। लेकिन इतना जो ये ओवरनाइट टर्न आया ना एक थप्पड़ की वजह से, मुझे ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। मुझे ये बात ना कुछ खल रही है। अच्छा बहुत लग रहा है, लाइक काम करते हुए, उसको याद करते हुए, अच्छी अच्छी बातें करते हुए, अच्छे अच्छे सिनेरियोज करते हुए, सूट बहुत कर रहा है बिलाल पे डेफिनेटली। लुकिंग रियली रियली गुड, करेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है, बंदा लग भी बहुत अच्छा रहा है, काम भी बहुत अच्छा कर रहा है। बात मुझे कुछ हजम हो नहीं रही। दूसरी तरफ फलक और इश्तियाक का जो दिखाया है, वो जो दोनों डॉक्टर्स हैं, उनकी अब मंगनी हो गई है। मंगनी के ऊपर बड़ा अच्छा सीन दिखाया है कि इश्तियाक ने बुलाया था कामयार को। जब आयरा जो थी ना उसको पता चला कि वो इनवाइटेड है, तो वो थोड़ी सी एक्चुअली इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पे नजर आ रहा था कि वो इंतजार कर रही है, क्योंकि जो भी बात हो रही है वो डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रही थी कि अभी वो आया अभी वो आया। लेकिन प्रिटेंड वो इस तरह से कर रही है कि वो उससे तंग आई हुई थी, वो उससे बेजार आई हुई है। और वो जब उससे बोलते हैं कि वो कामयार जो है आएगा, तो वो कहती है मुझे डांट तो नहीं पड़ जाएगी। लाइक शी इज बीइंग दैट वे, यू नो व्हाट आई मीन। वो जो चाह भी रही है लेकिन नहीं भी चाह रही है। तो एक तरीके से समझ लें कंफ्यूज है। 50-50% मामला उसका भी है कि वो अटेंशन को पसंद भी कर रही थी, जो कामयार उसके लिए हरकतें कर रहा था, उसको मजा भी आ रहा था, इंजॉय भी कर रही थी। यहाँ पे स्टॉप, फुल स्टॉप। यहाँ पे हम सब भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, है ना, आप भी इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। बंदा स्टॉकिंग कर रहा है, बंदा इतना अटेंशन दे रहा है, साइबर ट्रक में आ रहा है, फूल ला रहा है, बलून्स ला रहा है, ही इज डूइंग ऑल दोज ब्यूटीफुल थिंग्स, और यहाँ पहुंच रहा है, वहां पहुंच रहा है। लड़कियों को अटेंशन चाहिए होती है, लड़कियों को इस तरह की चीजें पसंद आती हैं। तो एक सेकंड,
आपको भी और मुझे भी इसलिए पसंद आ रही है ये सब चीज़ें, और आयरा को भी ये सब चीज़ें इसलिए पसंद आ रही है, और स्क्रीन के ऊपर भी ये स्टॉकिंग इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि ये एक अरब खरब खरबपति लड़का, एक अमीर कबीर खानदान का इकलौता वारिस, स्टाइलिश, गुड लुकिंग और पैसे वाला। पैसा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारी हरकतें जो ये बगैरत वाली कर रहा था, स्टॉकिंग कर रहा था, तंग कर रहा था, कॉलेज जा रहा था, आ रहा था जलील, ये आपको और मुझे सिर्फ इसलिए पसंद आ रही थी, हमें सिर्फ इसलिए फैसिनेट कर रही थी, इवन आयरा को भी इसलिए फैसिनेट कर रही थी क्योंकि बंदे के पास नोट है। अगर यही हरकतें ड्रामे में, किसी और ड्रामे में कोई बेचारा नौकरी पेशा लड़का कर रहा होता, पहली बात तो नौकरी पेशा लड़का करता ही ना, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है इतना काम करने के बाद कि वो इस तरह की फजूल हरकतें करे, एक लड़की की स्टॉकिंग करे, सड़क के बाहर पूरी रात खड़ा रहे, उसको अगले दिन जॉब पे जाना होता है। और उसका अगर वो इस तरह की स्टॉकिंग कर रहा होता ना, अभी उसको हम जलील ख्वार कर रहे होते, इवन लड़की जलील ख्वार कर रही होती और हमें कुछ मजा नहीं आ रहा होता। मजा सिर्फ हमें चस इसलिए आ रही है क्योंकि लड़का पैसे वाला है, स्टाइलिश है, पैसे वाला है, गाड़ियां हैं, यू नो ऑल दैट। हम सब मटेरियलिस्टिक है, इसलिए हमें ये है ना कामयार की हरकतें अच्छी लग रही है, बेचारा कितना क्यूट लग रहा है, ये लड़की क्यों नहीं राजी होती, इतना तो अच्छा है, इतना तो क्यूट है, इतना तो, हम सिर्फ सिर्फ इसलिए हमें ये इसकी हरकतें अच्छी लग रही हैं क्योंकि ये पैसे वाला। अगर ये पैसे वाला ना होता ना कामयार, अभी हम इसको सब भगो भगो के जूते मार रहे होते। एनीवेज, वो जो एक तरफ है स्टॉकर जो कि कामयार है, अब जो कि रुक गया है, दूसरी तरफ है वो चिप्पू लड़की फारिया जो कि फजूल में खाम खा, जब तुम्हें वो घास नहीं डाल रहा, जब वो तुम्हें पूछ नहीं रहा, तो उसमें आयरा का कोई कसूर नहीं। आयरा ने बहुत अच्छा कहा, बहन कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हासिल करो, कॉलेज पहुंच गई थी कि तुम उसका पीछा छोड़ दो, ये वो बड़ा मजे का टका के जवाब दिया। मुझे वो सीन बहुत पसंद आया क्योंकि इतना जबरदस्त जूता मार, इससे ज्यादा अच्छा जूता मार नहीं सकती थी आयरा के मुंह पे। सो एनीवेज, वो चिपकू औरत फिर बाज नहीं आ रही, फिर उसकी बर्थडे पार्टियां सेलिब्रेट कर रही है, यानी कि तुम इतने बड़े बाप की, आई थिंक वो डीआईजी की बेटी है, और तुम इतने बड़े बाप की इतनी, तुम्हें क्या जरूरत है। कोई अगर मुझे समझ आता, कोई बेचारी डेस्परेट होती, कोई मिडिल क्लास लड़की होती, वो अमीर लड़के की मिन्नतें तरले कर रही होती कि शायद उसका फ्यूचर अच्छा बन जाए, इतना अमीर लड़का उससे शादी कर ले, तो मुझे समझ आती है। एक तुम इससे मुझे लगता है ऑलमोस्ट उससे ज्यादा ही अमीर है ये लड़की, तुम्हें क्या जरूरत है इस लड़के के पीछे इतने तरले मिन्नतें करने की, भाड़ में डालो उसको, वगैरह सा लड़का है, फजूल सा स्टॉकर टाइप। सो एनीवेज, फलक की मंगनी हो गई है, आयरा की नजरें इंतजार में थी कि कामयाब कहीं से अपेयर हो जाए, उसने फूल भिजवा दिए, इससे रहा नहीं गया, उसने जाके फूल पे लिखा हुआ कार्ड भी पढ़ा कि मैं पढ़ूं तो सही उसने लिखा क्या है। सो मुझे नहीं लगता कि आयरा थप्पड़ मार के गिल्ट का शिकार है, ये एक्ट ऐसे कर रही है, अपनी बहन से भी ऐसे ही पूछ रही है कि मैंने थप्पड़ मारा था, मुझे मारना चाहिए था, लेकिन वो पापा पापा से इतनी गलती कर रहा है, लाइक खुद ही सवाल पूछ रही है, खुद ही जवाब दे रही है, खुद ही सवाल पूछ रही है, खुद। मुझे नहीं लगता ये गिल्ट है, आई थिंक शी लाइक्स हिम। और इसका सबूत वाहिद वो सीन था जो कि बहुत ही फजूल सीन था। ऐसा ऐसा कहाँ होता है कि आप मेडिकल के फाइनल ईयर का पेपर दे रहे हो, आप एग्जाम रूम में बैठे हो और हाफ 3 घंटे में से 1.5 घंटा आप एक बंदे को सोच रहे हैं जो कि आपको पहले लग रहा था कि स्टॉकर है, आपको तंग कर रहा है, आपको बुरा भला, और आप एंड पेपर के बीच में वो आपकी जुल्फे सही, आप उसमें इमेजिन कर रहे हैं कि वो आपकी जुल्फे सही कर रहा है और आपको पेन उठा के दे रहा है। दैट हर सीन का एक मुकाम होता है। ये वाली जो ख्वाब और ख्याल है, उसको ख्वाब में भी दिखा सकते थे, इसको कहीं और बैठे हुए कैफेटेरिया में ये सोच, ये एग्जाम रूम में दिखाने की कोई जरूरत नहीं। जब उसका आधा पेपर बर्बाद हो गया, वो रोती पीड़ती आ रही है घर, मेरा पेपर खराब हो गया, तो वजह भी तो बताओ अपने बाप को कि आधे घंटे मैं जो हूँ ना, 3 घंटे में से 1.5 घंटा मैं जो हूँ एक लड़के के ख्वाब देख रही थी बैठी हुई, वो नहीं बताया बंदी ने, बस मेरा पेपर एनीवेज वो हो गया है, कहानी खत्म हो गई है। ये भी मुझे लग रहा है उसके इश्क मोहब्बत में शिकार है, फलक बार बार जिक्र करती है कामयार का, ये भड़क जाती है, मेरे सामने जिक्र ना करना, मेरे सामने जिक्र ना करना, मेरे दिमाग पे दोबारा बोझ पड़ जाएगा। एनीवेज, इश्तियाक और फलक की शादी हो रही है, इश्तियाक की अच्छी दोस्ती हो गई कामयार से, वो उसको पसंद भी करने लग गया, वो उसके साथ उसका रिलेशनशिप भी अच्छा हो गया। मुझे काम फलक की और इश्तियाक की जो जोड़ी है ना, जो बहन उसकी बहन है और होने वाला बहन, उसकी जोड़ी बहुत क्यूट है, वो लोग डेट्स पे जाते हैं, डांस करते हैं, कैरियोकी करते हैं, दे आर सो क्यूट टुगेदर, आई रियली रियली लाइक दैट। कभी बहुत मुश्किल से होता है कि जब कभी मेन कास्ट के बाद जो कोई और कपल दिखाते हैं वो ऐसा सड़ा भुस्सा दिखाते हैं हमेशा, कि ताकि कहीं फोकस ना हट जाए असल कास्ट पे से। इसमें ऐसा नहीं, उसकी बहन भी बहुत क्यूट है और जो उसका होने वाला बहन हुई है, दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, लाइक ओवरऑल जो है, जो दूसरा कपल है वो भी बहुत क्यूट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरा 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 और कामयार कामयार कामयार। सो
it's worth watching the drama, I'm just saying. So हुआ कुछ यूं है कि आयरा गई थी वो जो उनके ऑर्फनेज हैं, और वहां पे कामयाब के सामने उनका आमना सामना हो गया। वो सीन था मजे का। यानी कि अब मैं कह रही हूँ कि 2 एपिसोड में वो सीन मजे का था, और वो सीन में वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए गुजर गए। उस बंदे ने ना उसकी तरफ देखा उसको, यानी कि जब आमना सामना हुआ देखा, और उसके बाद वो क्रॉस करते हुए गुजर गए। उसने पलट के भी नहीं उसकी तरफ देखा। आयरा ने पलट के देखा, लेकिन उसने पलट के नहीं देखा। That is the scene that ये have चुभेगा जाके आयरा को। So let me know what do you think about this drama. I am saying that it's like 6 out of 10 for me, not something really different or unique about it. So please subscribe my channel and let me know what you think about it.